हालिया दहशतगर्द हमलों के बाद पाकिस्तान की अफगानिस्तान में जवाबी कार्रवाई। सूबा पक्तिका के इलाके बरमल और अरगोन में फजाई हमलों से दहशतगर्दों के ठिकाने तबाह। ज़राए के मुताबिक टीटीपी कमांडर अख्तर मारा गया। अफगान मीडिया का कहना है नंगरहार के एजला, खुगियानी, गनी खैर खैलो और मकसूद में भी फजाई हमले। वजारत इत्तलात के मुताबिक अफगानिस्तान में 7 मकामात पर दहशतगर्दों के कैंपों को निशाना बनाया गया। फितनल ख्वारिज और ISKP के ठिकानों पर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया। अफगान अबूरी हुकूमत दहशतगर्द गिरोहों के खिलाफ मौसर कार्रवाई में नाकाम हुई। पाकिस्तान में हालिया खुदकुश हमलों में ख्वारिज के मुलविस होने के शवाहिद। इस्लामाबाद बाजोड़ बन्नू हमलों की जिम्मेदारी फितना ख्वारिज और ISKP ने कबूल की। हमले अफगानिस्तान में मौजूद क़यादत की इमाम पर किए गए। पाकिस्तान का अफगान हुकूमत से अपनी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल न होने देने का मुतालबा। जहां दहशतगर्द वहां एक्शन। अब दहशतगर्दों के खिलाफ बिला रियायत कार्रवाइयां करेंगे। ISPR के मुताबिक तालिबान हुकूमत अफगान सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल से रोकने में नाकाम। पाकिस्तान दहशतगर्दों के खिलाफ बिला रियायत कार्रवाइयां करेगा। वज़ीर मुमलिकत तारिक फजल चौधरी कहते हैं पाकिस्तान के एक एक कोने और एक एक इंच की हिफाजत को यकीनी बनाया जाएगा। हर उस मैली आंख को मिटा दिया जाएगा जो रियासत पाकिस्तान की तरफ उठेगी। भारतीय प्रॉक्सी फितना और ख्वारिज का सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर बुज़दिलाना हमला। बन्नू में 5 ख्वारिज जहन्नुम वासिल। ISPR के मुताबिक खारजी दहशतगर्दों ने धमाका खेज मवाद से भरी गाड़ी सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी से टकरा दी। लेफ्टिनेंट कर्नल शहजादा गुलफराज और सिपाही करामत शाह जाम शहादत नोश कर गए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक खुदकुश हमले की जिम्मेदारी फितना और ख्वारिज के ज़ैली गिरोह इत्तेहादुल मुजाहिदीन ने कबूल की। इत्तेहादुल मुजाहिदीन का ताल्लुक फितना और ख्वारिज के हाफिज गुल बहादुर ग्रुप से है। ग्रुप का मरकजी सरगना गुल बहादुर और उसके अहम कमांडर अफगानिस्तान में पनाह लिए हुए हैं। भारत का एक और तेजस तैयारा गिरकर तबाह। भारतीय अखबार दी इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक तैयारा तरबियती परवाज के दौरान एयरबेस में गिरकर तबाह हुआ। पायलट महफूज रहा। हादसे के बाद भारतीय एयरफोर्स का तमाम तेजस तैयारों का दोबारा जायजा लेने का फैसला। इंडियन एयरफोर्स के पास 32 तेजस MK-1 तैयारे मौजूद। 2 साल के दौरान तीसरा तेजस तैयारा गिरकर तबाह। पहला तेजस तैयारा 2024 में भारतीय रियासत राजस्थान में गिरा। दूसरा तैयारा गुज़श्ता साल दुबई एयर शो में जमीन बोस हो गया था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से नाराज सदर ट्रंप ने आलमी टैरिफ 10 से बढ़ाकर 15% कर दिया। अमरीकी सदर ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। ट्रुथ सोशल पर जारी बयान में कहा कई ममालिक दिहाइयों से अमरीका का इस्तेहसाल करते आ रहे हैं। आने वाले महीनों में कानूनी तौर पर नए और काबिल इजाजत टैरिफ लगाऊंगा। मजीद कहा बतौर अमरीकी सदर जो चाहूँ कर सकता हूँ। अदालत गैर मुल्की मफादात के ज़ेरे असर आ गई। मखसूस अदालती मेंबरान पर शर्मिंदगी महसूस हो रही है। ईरान के हथियार न डालने पर डोनाल्ड ट्रंप मायूस। अमरीकी सदर के खसूसी एलची स्टीव विटकॉफ के मुताबिक सदर ट्रंप ने उनसे पूछा ईरान ने हथियार क्यों नहीं डाले। इतने दबाव और बहरी ताकत की मौजूदगी के बावजूद ईरान हथियार डालने का ऐलान क्यों नहीं कर रहा। ईरानी हुकाम क्यों अमरीकी मुतालबात नहीं मान रहे। स्टीव विटकॉफ का कहना है डोनाल्ड ट्रंप मशरिक़ वस्ता और दुनिया में अमन के ख़्वाह हैं। T20 वर्ल्ड कप सुपर 8 मरहला। श्रीलंका की दावत पर इंग्लैंड की बैटिंग जारी। T20 में इंग्लैंड का लंकन टाइगर्स के खिलाफ रिकॉर्ड बेहतर। भारत और जनूबी अफ्रीका का मैच शाम 6:30 बजे अहमदाबाद स्टेडियम में शुरू होगा। गुज़श्ता रोज बारिश के बायस पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच मनसूख। दोनों टीमों को एक एक पॉइंट मिल गया। पाकिस्तान अगला मैच 24 फरवरी को इंग्लैंड के खिलाफ खेलेगा। सुपर 8 मरहले का तीसरा और आखिरी मैच 28 फरवरी को श्रीलंका के खिलाफ होगा। CM ग्रीन ट्रैक्टर प्रोग्राम फेज 3 का आगाज। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कामयाब काश्तकारों को फोन करके मुबारकबाद दी। बहावलपुर के हमजा लियाकत से कहा पुरंदाजी में आपका ट्रैक्टर निकल आया, मुबारक हो। मरीम नवाज ने कहा ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम आने से ज़राई लैंडस्केप बदल रहा है। नून लीग ने हमेशा काश्तकारों की फलाह व बहबूद पर तवज्जो मरकूज की। कुरंदाजी के जरिए 2 साल में पंजाब के काश्तकारों के लिए 31,000 ट्रैक्टर का रिकॉर्ड बन गया। सूबाई वज़ीर ज़राअत आशिक हुसैन कुरबानी की वज़ीर आला पंजाब को ब्रीफिंग। कहा 2 फेज मुकम्मल 21,000 ट्रैक्टर दिए जा चुके, मजीद 10,000 ट्रैक्टर दिए जाएंगे।
बानी पीटीआई की सेहत और तंदुरुस्ती के लिए दुआ गो हूँ। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मीमन ने कहा, बानी की रिहाई के मुतालिक कुछ इल्म नहीं, उनकी रिहाई का मामला उन्हीं के रवैयों और तर्ज अमल पर मुनहसिर है। पीटीआई के बाद सपोर्टर बदतमीजी में तमाम हदें उबूर कर जाते हैं। इख्तलाफ राय जमहूरियत का हुस्न, गालिम गलोच करना शर्मनाक अमल है। शर्जील इनाम मीमन ने BRT मंसूबे के दौरे के मौके पर कहा, रेड लाइन BRT प्रोजेक्ट का फायदा आने वाले 50 साल तक होगा। चैलेंजेस की वजह से मंसूबे में ताखीर हुई। कुछ लोगों ने इस पर सियासत करने की कोशिश की। ईद से पहले साइड की सड़कों को मुकम्मल कर लिया जाएगा। हमारी नई बसें कस्टम ने रोक रखी हैं। FBR पूरे मुल्क के लिए एक जैसा कानून रखे। बैरिस्टर गोहर ने अलीमा खान के पार्टी चेयरपर्सन बनने की ख्वाहिश के शेर अफजल मरवत के दावे की तरदीद कर दी। कहा, शेर अफजल मरवत से वादा लिया था कि वो मुतनाज़ गुफ्तगू नहीं करेंगे। ये ठीक नहीं कि कई चैनल्स पर किसी भी शख्सियत पर अटैक किया जाए, कभी कभार जवाब नहीं भी देना होता। अलीमा खान ने चेयरमैन के मामले में कभी मुदाखलत नहीं की है। वाज़े कर दूं कि अलीमा खान ने मुझे कभी चेयरमैनशिप से मुस्ताफ़ी होने का पैगाम नहीं भेजा। उन्होंने कभी ऐसा तासुर या पैगाम नहीं दिया कि वो पार्टी चेयरपर्सन बनने की ख्वाहिशमंद हैं। PTI रहनुमाओं से कहता हूँ कि मुतनाज़ गुफ्तगू से इज्तनाब करें। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वफाकी वज़ीर ओवरसीज़ पाकिस्तानी तालिक हुसैन की ज़ेर सदारत स्पेनिश रेजिडेंट कार्ड से मुतालिक इजलास। वज़ारत दाखिला की जानिब से बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ की फराहमी पर तबादला ख्याल हुआ। अहल अफराद को इब्तदाई तौर पर 1 साल के लिए रेजिडेंट कार्ड जारी किया जाएगा। 7 से 8 साल मुकम्मल करने पर मुस्तकिल रिहाइश और शहरियत का रास्ता हमवार होगा। स्पेन में पाकिस्तान के सफ़ीर डॉक्टर ज़हूर अहमद ने स्पेनिश रेजिडेंट कार्ड बारे तफसीली ब्रीफिंग दी। मोहसिन नकवी ने कहा, नेशनल पुलिस ब्यूरो की जानिब से एक ही कौमी क्रिकेटर सर्टिफिकेट जारी होगा। तालिक हुसैन ने कहा, पाकिस्तानियों को लीगल स्टेटस मिलना खुशआइंद है। रमजान मुबारक में प्राइस कंट्रोल कमेटियां नाकाम, दुकानदार मनमाने दाम वसूल करने लगे। सब्जियां और फल आवाम की पहुंच से दूर। लाहौर में आलू 50, प्याज 80 और टमाटर 150 रुपए किलो तक जा पहुंचे। लहसुन 700, अदरक 600 रुपए किलो फरोख्त। ब्रायलर गोश्त की 100 रुपए से ज्यादा वसूली। सरकारी कीमत 446, बाजार में 570 रुपए किलो वसूली। पेशावर में जिंदा मुर्गी 345 रुपए किलो में दस्तयाब। लाहौर में बकरे का गोश्त 2800 से 3000 रुपए में बिकने लगा। कोयटा, मुल्तान और पेशावर में 1800 रुपए वाला मटन 2400 रुपए में फरोख्त। कराची और फैसलाबाद में मटन 2800, इस्लामाबाद में 2600 रुपए में दस्तयाब। मुल्क में मौसम के अंदाज बदलने लगे। बेशतर मैदानी अजला में सूरज की तपिश में इजाफा। जनूबी पंजाब में दिन के वक्त दर्जा हरारत मामूल से ज्यादा। मलाई और शुमाली इलाकों में रात के औकात में शदीद ठंड। ज़ियारत में पारा 1, कलात 2, कोयटा 3 और यौब में 6 डिग्री रिकॉर्ड। कराची में कम से कम दर्जा हरारत 18 डिग्री रहा।